हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। और आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, सो आज हम देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि शो दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी ई टू द पावर -3t साइन टी डी टी इक्वल होता है 3/50 के। सो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि यहाँ लिखा है 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर -3t आ रहा है और कुछ फंक्शन t साइन टी डी टी दिया है। तो मुझे अगर देखें दूर से तो ऐसा लग रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगी हुई है। सो आइए हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन मानेंगे, और फंक्शन मानेंगे किसको? साइन टी को। साइन टी को हम सबसे पहले एफ टी फंक्शन मानेंगे। तो इसका सॉल्यूशन होगा इस तरीके से कि सबसे पहले हम लेट कर लेंगे एक एफ टी फंक्शन मान लेंगे, जो कि हम मान लेंगे साइन टी। नाउ हम इस दोनों तरफ लाप्लास ले लेंगे, तो अब मेरे पास आ जाएगा लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल आ जाएगा लाप्लास ऑफ साइन टी। और सिंस हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ साइन ए टी जो होता है वो इक्वल होता है a/p² प्लस a² के। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर मैं इधर कंपेयर करूँ तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 1। सो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा 1/p² प्लस 1²। तो 1/p² प्लस 1, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1/p² प्लस 1। इसको मैं एफ पी मान लेती हूँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। नाउ हम क्या करेंगे, सिंस मेरे पास फंक्शन t ई टू द पावर -3t साइन टी डी टी है, तो सिंस मैं t साइन t का लाप्लास निकालने की कोशिश करूंगी, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, लाप्लास ऑफ t साइन t की वैल्यू निकालूंगी। तो ये कैसे निकलेगी कि हम जानते हैं कि इफ लाप्लास ऑफ एफ टी अगर एफ पी होता है, देन लाप्लास ऑफ टी एफ टी, अगर मैं इस एफ टी में टी का मल्टीप्लाई करूं तो ये वैल्यू क्या आ जाती है? ये होती है -1/1 d/dp ऑफ एफ पी। और मैं इसका आप लोगों को प्रूफ भी बता चुकी हूँ। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी हो वो जाके वहाँ पर वीडियो देख सकता है। सो अगर मैं इधर कंपेयर करूं तो मेरे पास एफ टी फंक्शन की लाप्लास वैल्यू है एफ पी। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आ जाएगा -1/1 d/dp। और यहाँ पर जो एफ पी दिया है वो मेरे पास क्या है? 1/p² प्लस 1। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 1/p² प्लस 1। नाउ -1/1 तो -c होता है, तो यहाँ आ जाएगा -d/dp ऑफ 1/p² प्लस 1। अब मैं क्या करूँगी, मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी। तो सिंस इसको मैं लिख सकती हूँ d/dp ऑफ p² प्लस 1 की होल इनवर्स। मैं इसको ऊपर ले गई हूँ, तो ये नीचे है तो ऊपर आने पे -1 लिख सकते हैं। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये यहाँ पर आएगा सबसे पहले माइनस। अब मैं जानती हूँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, और उसमें पावर -1 है, तो सबसे पहले होगा -1। इसकी अगर मैं करूँ तो ये आ जाएगा p² प्लस 1 की पावर -2, और p² प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो ये आ जाएगा 2p। सो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये इसको अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो ये आएगा 1/p² प्लस 1 का स्क्वायर, तो p² प्लस 1 का स्क्वायर। और ऊपर मेरे पास बच रहा है इनटू में 2p, तो मेरे पास आ जाएगा 2p/p² प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी ई टू द पावर -3t साइन टी डी टी, अगर मैं लाप्लास ले लूँ, अगर मैं दोनों तरफ लाप्लास ले लूँ, मेरे पास चल रहा है लाप्लास ऑफ टी साइन टी, तो मेरे पास नाउ मेरे पास है लाप्लास ऑफ टी साइन टी की वैल्यू, जो कि मेरे पास निकल के आ रही है यहाँ से 2p/p² प्लस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2p/p² प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ मैं यहाँ पर डेफिनेशन लगाऊंगी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। तो सिंस मैं जानती हूँ कि लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर -pt, मुझे लाप्लास किस फंक्शन का लेना है? एफ टी का, तो यहाँ पर एफ टी आएगा और dt आ जाएगा। तो इधर क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा इंटीग्रेशन, ये मेरे पास बनेगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी
ई टू द पावर माइनस पी टी, टी लाप्लास मुझे किसका लेना है, इस फंक्शन का, तो यहाँ पर लिख दूंगी मैं टी साइन टी, और यहाँ आ जाएगा डी टी, और ये वैल्यू मेरे पास क्या चल रही है, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मेरे को वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी ई टू द पावर माइनस 3t साइन टी डी टी, ई टू द पावर माइनस 3t, और मेरे पास यहाँ पर आ रहा है ई टू द पावर माइनस पी टी। अगर मैं यहाँ पर, मुझे प्रूफ करना है, मेरे प्रूफ में यहाँ पर p की जगह 3 है, अगर मैं यहाँ पर दोनों जगह अगर p की जगह 3 रख दूँ तो मुझे रिक्वायर्ड प्रूफ मिल जाएगा। सो मैं पुट करूँगी, पुट p इज इक्वल्स टू 3 ऑन बोथ साइड्स, तो मेरे पास आएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, t मैं पहले लिख देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है, तो t ई टू द पावर p की जगह हम लिख रहे हैं 3t और साइन टी और डी टी, और यहाँ पर मैं लिखूंगी p की जगह 3, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन पी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास बनेगा 3 2 जा 6 अपॉन 3 स्क्वायर होता है 9, तो मैं यहाँ लिखूंगी 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा मेरे पास 6 अपॉन 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ जाएगा 100। इसको मैं ऊपर नीचे 2 से काट लेती हूँ, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 50 जा 100, तो मेरे पास आ रहा है 3 अपॉन 50। सो ये मेरे किस चीज़ की वैल्यू है, ये मेरी वैल्यू है 0 टू इन्फिनिटी टी ई टू द पावर माइनस 3t साइन टी डी टी की, और यही मुझे प्रूफ करना था। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।